Assalamu alaikum students, I am Madiha Altaf. Today we are going to study assessment of nutritional status. Assessment of nutritional status में आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है फिजिकल असेसमेंट. फिजिकल एग्जामिनेशन भी इसको कह सकते हैं, फिजिकल असेसमेंट भी इसको कह सकते हैं और क्लिनिकल भी. लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो 4 मेथड पढ़े थे. असेसमेंट मेथड क्या होते हैं हमारे ABCD, एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल और डाइटरी वैल्यूएशन. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है फिजिकल एग्जामिनेशन. इसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कह देते हैं या फिर हम इसको जो है वो फिजिकल असेसमेंट. इसमें भी हमारी जो है वो एंथ्रोपोमेट्री ही आ जाती है एक तरह से कि हमारी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हम किस तरह से लेते हैं. इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, फिजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस प्रोवाइड्स डाटा सिंपली रिलेटेड अबाउट द साइज, शेप, इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ अ बॉडी. फिजिकल असेसमेंट is related with the functional measurement of size, weight, height and functional ability of body. मतलब फंक्शनिंग के लिहाज से हमारी बॉडी किस कैटेगरी में लाई करती है वो हम फिज़िकल असेसमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं. जो कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन या हमारे जो फिज़िकल असेसमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं. कंपोनेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल असेसमेंट. इसमें सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट आ जाता है वो हमारा होता है मेडिकल हिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन ओरिएंट रिव्यू सिस्टम. मेडिकल हिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन ओरिएंट रिव्यू सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पेशेंट आया है, हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री लेनी है, पास्ट हिस्ट्री लेनी है, जिसमें हमने ये पूछना है कि वो मतलब उसका नेम ले लेना है, उसके बाद नेम के बाद उसका ऑक्यूपेशन, उसका फैमिली लाइफस्टाइल, उसके बाद जो है हिस्ट्री में हमने जनरली लेना है कि पास्ट में उसको कोई डिजीज़ तो नहीं थी, उसने वेट चेंजेस क्या किए हैं, पास्ट में डिजीज़ हिस्ट्री ले लेंगे, उसकी वेट चेंजेस ले लेंगे, गेन किया है या लॉस किया है, उसने जो भी किया है वेट चेंजेस उसके हमने ले लेने हैं. उसके बाद हम मेडिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, अगर वो कोई यूज़ कर रहा है कोई सप्लीमेंट्स या फिर मेडिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स की हिस्ट्री ले लेंगे. इसके बाद जो है वो हम मतलब अगर वो स्मोकिंग करता है अल्कोहल या कोई भी तो उसका वो हिस्ट्री ले लेंगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इसकी हिस्ट्री उससे ले लेंगे. देन उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे उसकी कि फैमिली में तो नहीं वो डिज़ीज़ जिसकी वजह से वो आया है, फैमिली में क्या है उसकी फैमिली डिज़ीज़, कितने लोग हैं या कि फैमिली साइज़ क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब चीज़ें ले लेंगे. देन उसके बाद सबसे पहले सोशल हिस्ट्री भी उसका लेंगे कि हम सोशल वो उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, मतलब कितना ईटिंग आउट करता है, कितना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है, उसका ऑफिस में सिचुएशन वगैरह. ये सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारा रिलेटेड टू फिजिकल असेसमेंट है उसमें मेडिकल हिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन ओरिएंट रिव्यू है. अब सबसे पहले हमने उसके डिजीज़ का पूछ लिया कि उसको डिजीज़ की हिस्ट्री क्या है, कब से है, फिर उसके बाद उसके वेट में जो चेंजेस उसकी वजह से आए हैं, फिर मेडिकल और डाइटरी सप्लीमेंट्स जो वो ले रहा है, फिर स्मोकिंग हैबिट्स हैं उसकी या फैमिली हिस्ट्री उसकी क्या है, वो डिजीज़ उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं, जेनेटिक वाइज तो नहीं उसकी, या सोशल हिस्ट्री हमारी आ जाएगी. देन उसके बाद जो है वो हम ये जो सारे हमारे क्वेश्चन थे ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है,
अब उसके बाद हमने क्या करना है, हिस्ट्री के बाद जो है अब हम उससे पूछेंगे डाइट के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि उसका 24 और डाइट ले लेंगे। एबिलिटी टू ईट पूछेंगे, मतलब उसको भूख ज़्यादा लगती है या उसको भूख नहीं लगती, वो एनोरेक्सिया का पेशेंट है या बुलिमिया रोज़ा का तो नहीं है पेशेंट। उसके बाद जो है फूड डायरीज ले लेंगे, फूड प्रेफरेंसेस ले लेंगे उससे, फूड प्रेफरेंसेस। सेकंड पे जो हमारा आ जाएगा वो हमारा होगा फिर फूड सेंसिटिविटी तो नहीं है उसे कोई फूड एलर्जी वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कंपोनेंट में उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले ली, मेडिकल हिस्ट्री के बाद ही उसकी हमने डाइटरी हिस्ट्री ले ली। उसके बाद हमने एंथ्रोपोमेट्री की तरफ आ जाना है। उसका एंथ्रोपोमेट्री में हमने उसका क्या करना है, हाइट ले ली, वेट ले लिया, बीएमआई ले लिया, वेट फॉर हाइट ले ली, ये इसकी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है उसका फंक्शनल असेसमेंट ले लेनी है हमने उसकी। अच्छा, फर्दर जो है ये कंपोनेंट हमारे सारे रिलेट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री आ गई, हम लोगों ने उससे पूछा कि डिजीज़ में थी ये सारी। फिर हमने डाइट का रिकॉल ले लिया उनसे कि मतलब आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या क्या हैं, किस तरह के चेंजेस आए हैं, मतलब उसे मतलब एनोरेक्सिया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करा। उसके बाद हमने जो है एंथ्रोपोमेट्री की तरफ आ जाना, हाइट वेट बीएमआई वेट फॉर हाइट लेना है। फिर हमने बॉडी की जो है वो सिंपल उनकी फंक्शनिंग की तरफ आ जाना है कि किस तरह से उसकी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, एबिलिटी ऑफ वर्क कितनी है। उसके बाद हम कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट में आ जाते हैं हमारे। अब जब हम एंथ्रोपोमेट्री की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एंथ्रोपोमेट्री में हमने कहा उसे कि हमने हाइट मेजर करनी होती है। ठीक है, हाइट जो है वो सिंपली जो है हम हाइट मेजर करेंगे फिजिकल असेसमेंट में। हाइट सिंपली जो है वो हम स्टेडोमीटर के थ्रू मेजर कर लेते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारे मतलब वो खड़े नहीं हो सकते, अगर अभी छोटे हैं तो हम उसको जो है वो एक स्केल के ऊपर लिटा के उनकी टांगें सीधी करके तो उनकी हाइट की एग्जैक्ट मेजरमेंट ले लेते हैं। या कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो सकते, डिसेबल हैं या एजिड हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हाइट की मेजरमेंट जो है आफ्टर 30 ईयर्स जो है वो हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। 30 ईयर्स के बाद हाइट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। डिफरेंट किस्म के हमारे जो है वो मस्कुलर चेंजेस आते हैं या बैक हिंच वगैरह हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी हाइट कम होना शुरू हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 30 से 80 ईयर्स के बीच में जो हमारा हाइट का लॉस है वो वुमेन में 8 सेंटीमीटर, वुमेन जो है हमारी 8 सेंटीमीटर लॉस करती है और मेल हमारे 5 सेंटीमीटर हाइट को लूज़ करते हैं। इन केस अगर कोई डिसेबल पेशेंट है तो हम उसके लिए डिफरेंट किस्म का फिनोमिना यूज़ करते हैं। उसकी जो है वो हम 3 कैटेगरीज मतलब यूज़ करते हैं मेजरमेंट, जिसके थ्रू हम उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा लेते हैं। या समटाइम ऐसा है कि हम फर्जी हाइट ले लेते हैं, जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं कि कोई हमारे पास हमें पता है कि किसी पेशेंट की हाइट मेजर्ड है, उससे कंपेयर करके देख लेंगे कि कितने इंचज़ का फ़र्क होगा, या हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनकी हाइट कितनी है। या फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसके लिए जो है फर्दर 3 तरह के हमारे फिनोमिना होते हैं, जिसमें हम आर्म स्पैन, नी हाइट और बैठने के बाद जो उसकी हाइट होती है उसको मेजर करके फिर हम उसका वो रेशो निकाल के जो है वो हाइट मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो वेट मेजरमेंट है। वेट मेजरमेंट जो है वो जनरली फिजिकल बैलेंस के थ्रू जो है वो हम मेजर कर लेते हैं। या फिर अगर कोई हमारा डिसेबल पेशेंट है तो वो वेइंग स्केल वगैरह जो है वो व्हील चेयर के साथ या जिस पे वो बैठा होता है तो उसके साथ ही वेइंग स्केल हम अपना डिपिक्ट कर देते हैं और उसके साथ हम उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं वेट की, कि उसका वेट कितना है। जब हमारे पास वेट और हाइट आ जाती है तो उसके बाद हम फार्मूला या यूज़ करके BMI निकाल लेते हैं अपना। BMI हमारा वेट इन kg और हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारा वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर के निकाल के हमें पता चल जाता है कि बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो BMI चार्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ओबीज है, ओवरवेट है, अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है। उसके बाद वेट फॉर हाइट की बात हो जाती है। वेट फॉर हाइट क्या होगा हमारा? वेट फॉर हाइट ये होगा कि जो हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट कितनी है। ठीक है, इसमें जनरली जो हम मेजर करेंगे वो हम ये मेजर करेंगे कि हमारे वेट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी हाइट कितनी है। हम ग्रोथ चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हमारी आइडियल जो है वो वेट अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो आइडियल वेट और आइडियल हाइट वगैरह दी हुई होती है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि एक बंदा जो है वो अपनी एज के हिसाब से किस तरह से ग्रो कर रहा है। इसमें जनरली जो हम यूज़ करते हैं ये, इसमें हम जो है वो FFM 2 रीडिंग्स लेते हैं। FFM फैट फ्री मास और FM फैटी मास, मतलब हमारी बॉडी की जो है वो फैट फ्री मास और फैटी मास को जो है वो कंबाइन करके फिर हम जनरली निकालते हैं कि बॉडी का वेट टोटल कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो इसकी हेल्प से भी जो है हमारा पता चल जाएगा हमें कि भाई इस अकॉर्डिंग टू जो है वेट फॉर हाइट जो है वो बंदा जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये भी एक स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं जिसमें स्टंटिंग और वेस्टिंग की एक टर्म यूज़ होती है। बच्चों में भी मोस्टली हम ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि उनका ग्रोथ किस है। फिर बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है हमारे पास। बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम आइडिया लगाते हैं डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट से कि हमारी बॉडी फैट जो है वो किस तरह है। ये एक तो वो स्किन फोल्ड थिकनेस का हम टेस्ट कर लेते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस के हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि मतलब कितनी फ़ैट की लेयर अवेलेबल है। वो डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक से जो है वो कैलिपर हम यूज़ करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि फ़ैट की लेयर को काउंट कर लेते हैं कि कितनी फैटी लेयर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो हम बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं वो हिप वेस्ट रेशो करते हैं। इसमें अगर ग्रेटर देन 1 आ जाती है रेशो तो इसका मतलब है कि ओबेसिटी है, और अगर 0.8 होगी तो वो नॉर्मल वैल्यू होती है। और इसके अलावा जो हम एक और टेस्ट करते हैं वो हमारा आ जाता है वेस्ट सरकमफेरेंस। – 94 सेंटीमीटर जो है वो ओबेसिटी की निशानी है मेल्स में, और 80 सेंटीमीटर जो है वो ओबेसिटी की निशानी है फीमेल्स में अकॉर्डिंग टू वेस्ट सरकमफेरेंस। इसके अलावा हम कुछ और टेस्ट भी जो है वो अप्लाई करते हैं जिसमें जैसे आपने वर्ड सुना होगा डेक्सा, जो हमारी बॉडी की फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे जो है वो टेस्ट आ जाते हैं डेक्सा, डुअल एनर्जी एक्सरे डेंसिडो, मतलब इसका जो है वो डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री कहते हैं इसको हम, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री। जनरली जो है हम क्या करते हैं अल्ट्रा वायलेंट रेस को जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर से गुजारते हैं। ह्यूमन बॉडी स्ट्रेट उसको बंदे को लिटा के उसके बाद अल्ट्रा वायलेंट रेस जो है उसमें से गुजारते हैं। और या फिर दो तरह से, ये तो या तो बॉडी के फ़ैट को काउंट करने के लिए हम डेक्सा करते हैं, या फिर हम बॉडी में जो है वो मिनरल की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है उसके लिए भी हम डेक्सा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोडेंसिटोमेट्री, इसमें क्या होता है कि हम ह्यूमन बॉडी को जो है वो वाटर में जो है वो मतलब इमर्ज करके उसके बाद वो जितनी वॉल्यूम जो है वो वाटर में लेता है, ऑक्युपाइड जितनी स्पेस करता है, उस स्पेस से आइडिया लगा लेते हैं कि उसकी बॉडी में जो है वो कितना, मतलब उसका बॉडी मास का वेट कितना है। ये हाइड्रोडेंसिटोमेट्री होती है। इसके अलावा एक और टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं वो जनरली हमारी सरकमफेरेंस के लिए, उसे हम कहते हैं एयर प्लेथस्मोग्राफी। ग्राफी, ये 3 तरह के टेस्ट जो है वो हम बॉडी के फ़ैट को मेजर करने के लिए आमतौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। लेबॉर्टरी टेस्ट ही हमारे होते हैं। इसमें जो है वो एक आला या
वॉक पॉड नाम का एक मतलब एक फिक्सर उसके हाथ में दिया जाता है और वो काउंट करके हमें बताता है कि कितने % जो है वो वेट है या कितने % उसकी बॉडी में जो है वो मतलब उसने कितने % जो है वो उसकी बॉडी में जो है वो मतलब फ़ैट की क्वांटिटी मौजूद है। ये हमारा जनरली जो है वो कुछ हम टेस्ट हैं जो कि बॉडी की कंपोजिशन मेजर करने के लिए या बॉडी की फ़ैट कंपोजिशन करने के लिए आमतौर पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब आम तौर पे क्या है, जब हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन भी हम साथ साथ कर रहे हैं ना, तो मेल न्यूट्रिशन में क्या होगा, फिज़िकल जब हम इसकी एंथ्रोपोमेट्री कर लेंगे, ये हमारी पूरी एंथ्रोपोमेट्री ही थी जिसमें हमने सबसे पहले हाइट, वेट, BMI, उसके बाद वेट फॉर हाइट लिया, उसके बाद जो है वो हमने बॉडी कंपोजिशन जब नोट की, बॉडी कंपोजिशन में हमने जो है वो स्किन फोल्ड थिकनेस कैलिपर्स की हेल्प से पहले लेयर को देख लिया, उसके बाद जो है ये हमने कुछ टेस्ट अप्लाई किए लेबॉर्ट्री के, जिसकी रेशो से हमें पता चल गया कि बॉडी में कितनी फैट की लेयर या कितने मिनरल डेक्सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ले लेने हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब अब अगर हम देखें फॉर एग्जांपल माउथ से स्टार्ट करें, कोई सिम्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जैसे ग्लोसाइटस है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये विटामिन B12 मतलब इसमें ये है कि टंग जो है वो रेडिश सी हो जाती है और उस पर आपके छोटे छोटे से जो है वो रैशेस से पड़ना शुरू हो जाते हैं। ग्लोसाइटस उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं, वो डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन होती है। उसके बाद अगर हमारा जो है वो डेंटल ब्लीडिंग वगैरह है, हमारी कोई स्वेलिंग वगैरह है माउथ में हम देख रहे हैं, डेंटल कैरीज वगैरह हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी डिफरेंट किस्म की विटामिन C की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमारी डेंटल ब्लीडिंग हो रही है या डिफरेंट किस्म के हमारे माउथ सॉर वगैरह हैं। उसके अलावा ये हमें पता चल जाएगा कि विटामिन C की डेफिशिएंसी हो रही है मेल न्यूट्रिशन में, या विटामिन B2 की डेफिशिएंसी राइबोफ्लेविन जिसे कहते हैं। फिर आइज़ की तरफ अगर हम आएँ तो कोई जैसे आई डिजीज़ है, ज़ीरोपैथेलमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमारा इंडिकेट करती हैं कि विटामिन A की डेफिशिएंसी है। उसके बाद अगर हम देखें कि स्किन की तरफ आए, पैची है, रफ़ है, पेल हो रही है, तो हमें आइडिया होगा आयरन की डेफिशिएंसी है या विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो रही है, या ड्राई हो रही है तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है। फिर नेल्स की तरफ आएँ तो वाइट किस्म की पैचेस वगैरह पड़े तो आयरन डेफिशिएंसी है। हेयर्स की तरफ आएँ, डल हैं, मतलब हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो बायोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। ये कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग की तरफ हम आ जाते हैं, देखते हैं कि हमारे अगर टैकीकार्डिया है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मतलब कुछ भी हमारे पास हाइपरटेंशन है, जो भी हो रहा है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा इससे कि हमारी बॉडी में जो है वो मतलब या तो हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है सोडियम की, या फिर हमारे विटामिन मतलब नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से, B3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकीकार्डिया जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मस्कुलर एक्टिविटी की तरफ हम देखेंगे कि बोन टेंडरनेस है, फ्रैक्चर है, वीकनेस है, तो विटामिन D की डेफिशिएंसी हो रही है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग भी इसमें हम नोट डाउन करते हैं, जैसे भी पता चल जाता है कि मतलब हम नायासिन की डेफिशिएंसी में जैसे डायरिया, डेमेंशिया, डर्माटाइटिस और 3D हमारी डिजीज़ हैं, तो नायासिन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी, या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी इसमें आ जाती है फर्दर। ये सारे हम क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स नोट करके आइडिया लगा लेते हैं कि किस टाइप के सिम्टम्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। फंक्शनल असेसमेंट हमारी क्या होती है कि हमारी बॉडी किस तरह से मूव करिए, इसको हम मोटर डेवलपमेंट, मोटर मेजरमेंट भी कह सकते हैं कि हमारे मतलब बॉडी की मूवमेंट कैसे है। हम इसमें क्या करते हैं कि एक बंदे की जो है वो हैंड की ग्रिप को चेक करते हैं कि वो कितना ज़ोर लगा के किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो पकड़ सकता है, कितना टाइटली, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ये फंक्शनल कैपेसिटी देखते हैं बॉडी की कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी हैंड ग्रिप से हमें पता चल जाएगी कि वो मतलब ज़ोर लगा के पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता। उसके बाद जो हमारा फर्दर आ जाता है मल्टी कंपोनेंट असेसमेंट टूल, भी हम इसमें कर सकते हैं फिजिकल असेसमेंट में ही। अब मल्टी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपकी असेसमेंट ऑफ बॉडी एंथ्रोपोमेट्री आ गई, उसके बाद आपने बायोकेमिकल असेसमेंट कराई, ये जो टेस्ट वगैरह कराई जिससे आपको प्रूव हो गया कि आपकी बॉडी में जो है वो कितनी न्यूट्रिशनल क्या आपकी कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। देन उसके बाद जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर ली। ये सारा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मतलब हेयर से लेके टॉप टू टू ही आप जो है एग्जामिन करके सिम्टम्स को नोट करते जाते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से विटामिन की या मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है इस बंदे में, मेल न्यूट्रिशन की कॉज या सिवियरिटी क्या है।
देन उसके बाद जो है फिर आप क्या करते हैं कि फिर डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, डाइटरी रिकॉल ले लिया, उससे भी आपको आइडिया हो गया कि वो अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ ले रहा है। फिर उसके बाद आपने मॉडलिंग एंड काउंसलिंग या इंटरवेंशन की तरफ आना है। आफ्टर जज करने के बाद फिजिकल असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जज करना है कि अब इसको क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इसके डाइटरी गोल्स क्या होने चाहिए, इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।